हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने त्रयोदश पाठ महाभारते विज्ञानम पढ़ा। अब इसके चलिए अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला है प्रश्न, महाभारतस्य प्रणयनम केन कृतम। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप वेद व्यासेन। जलम बिना किम न संभवम। जल के बिना क्या संभव नहीं है? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आप यहाँ पर जीवनम लिखेंगे। इसी तरह से प्रश्न तीसरा है खगोल शास्त्रम कस्मिन क्षेत्रे प्रसिद्धम। खगोल शास्त्र किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो खगोल शास्त्र जो है वह है काल गणना के क्षेत्र में प्रसिद्ध। काल गणना अर्थात समय की गणना। तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे काल गणना क्षेत्रे। प्रश्न घ है राजप्रसादादीनां निर्माणे कस्य उपयोगः भवति स्म। राजप्रसाद जो महल का निर्माण होता था उसमें किसका उपयोग होता था? तो राजभवन का निर्माण होता था, उसमें लोहे का प्रयोग होता था। लोह अयस्क कहते हैं। और आज भी कोई भी भवन निर्माण जो होता है उसमें लोहे का प्रयोग होता है, लोह अयस्क का प्रयोग किया जाता है। और हम सब भी जानते हैं, है ना। फिर है अगला प्रश्न है केन दर्शनेन सूक्ष्म वस्तु बृहदेव भासते। किससे देखने पर सूक्ष्म वस्तु जो है वह बड़ी दिखलाई देती है? तो ये कांच से देखने पर, अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं, उनसे देखने पर हमें दूर की वस्तु पास दिखलाई देती है, छोटी वस्तु बड़ी दिखलाई देती है। तो आप लिखेंगे काचकेन। काचकेन दर्शनेन सूक्ष्म वस्तु बृहदिव भासते। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्येन उत्तरम लिखत का पहला प्रश्न है शिष्यान कथम परीक्षयेत। शिष्यों की कैसे परीक्षा ली जानी चाहिए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शिष्यान यथा शुद्धम कनकम तापच्छेद निघर्षणाय परीक्षेत तथा शिष्यान परीक्षयेत। तो जिस तरह से कंचन को, सोने को तपाकर और काट कर और घिस कर परखा जाता है, वैसे ही शिष्यों की भी परीक्षा ली जानी चाहिए। प्रश्न दूसरा देखिए आभूषण आभरण स्वरूपेण कयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। आभूषण के रूप में किसका उपयोग होता था? इस तरह का किस महाभारत में किसका वर्णन है कि? तो आभरण रूपेण सुवर्ण रजितयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। आभूषण के रूप में स्वर्ण और रजत, सोने और चांदी का उपयोग किया जाता था, ऐसा महाभारत में वर्णित किया गया है। प्रश्न ग है जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थम कस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म। जो लोग हैं वह है सुगंध द्रव्यों को बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो लोग सुगंध द्रव्य बनाने के लिए पुष्प के तेल का अर्थात फूलों के रस का उपयोग करते थे। तो आप यहाँ पर उत्तर ऐसा लिखेंगे जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थम पुष्पाणां तैलस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म, ऐसा लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है वेद व्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम किमर्थ कृतम। वेद व्यास ने महाभारत की रचना क्यों की? तो आप लिखेंगे उत्तर वेद व्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम लोकोपकाराय कृतम।
लोगों के उपकार के लिए महाभारत की रचना की वेद व्यास जी ने। अगला प्रश्न है, महाभारतम कस्याः परिचायक ग्रंथः? तो उत्तर लिखेंगे, महाभारत किसका परिचायक ग्रंथ है? तो महाभारत जो है वो भारतीय सनातन और वैदिक संस्कृति का परिचायक ग्रंथ है। तो आप लिखेंगे महाभारतः भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायक ग्रंथः। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।